नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इन्फोसिस में जो जॉब इंटरव्यू होने वाले उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसमें जो रोल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है और कम से कम 15 से ज्यादा इसमें रोल्स होने वाले। तो जहां पे आपके स्किल सेट मैच हो रहे, रोल आपका मैच हो रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो इसमें कौन से डेट में इंटरव्यू के लिए आना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके साथ होने चाहिए, पूरा जो इंटरव्यू का प्रोसेस है हम वन बाय वन गो थ्रू करने वाले। जो भी इसमें रोल्स होने वाले हैं वो पूरा रोल्स आपको इसमें बताया जाएगा। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो हम अभी गो थ्रू करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट रोल है वो सर्विस नाउ आईटीएल के लिए है। अब इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो हम देखते हैं। मस्ट हैव स्किल्स में सर्विस नाउ या आईटीएसएम ये रोल होना चाहिए। अभी इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, डेप्थ नॉलेज ऑफ सर्विस नाउ फंक्शनैलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अक्रॉस वेरियल मॉडल्स लाइक इंसिडेंट, चेंज प्रॉब्लम, एसेट मैनेजमेंट, experience with workflow automation tools with ServiceNow, proficiency in scripting language like JavaScript and ServiceNow scripting language, example दिया है JavaScript, understanding of IT service management, ITSM best practices, ServiceNow API and web services for integration, cloud-based deployment of ServiceNow। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये इसमें आपका स्किल सेट मैच हो रहा है तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट रोल है तो वो होने वाला है विंडोज एडमिन रिमोट सपोर्ट के लिए। अभी इसमें क्या जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम गो थ्रू करने वाले हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंप्लीमेंटिंग एंड सपोर्टिंग SAP SD मॉड्यूल्स, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ SAP SD मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट, प्राइसिंग, बिलिंग, डिलीवरी एंड कस्टमर मास्टर डेटा, proficient in configuring and customizing SAP SD functionalities including sales, documents types, pricing, procedures and output determination, experience with SAP SD integration with other SAP modules such as MEM, FI, CO and WM। तो ये नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट रोल है वो है यूएटी टेस्टर के लिए। अभी इसमें क्या बताया है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो पहले हम समझते हैं। UAT experience, finance domain UAT exposures, experience in functional testing, banking work experience with good banking domain knowledge। अभी नेक्स्ट जो रोल है SAP PP में है। अभी इसमें क्या दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन वो हम गो थ्रू करेंगे। सो इसमें दिया है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ SAP कस्टमाइजिंग टूलसेट, फंक्शनल टेक्निकल प्रोफिशिएंसी विद एटलीस्ट one full life cycle SAP implementation and second support project in SAP PP, SAP configuration skills like SAP PP modules, familiarity with SAP architectures, hands-on demand management, batch management, production executions and shop floor, QM master data configuration experience, experience in global deployment of SAP with through understanding the procedure around different best practices, through understanding of integration among other core SAP modules, ability to handle complex technical scenario related to the relevant SAP modules। तो ये स्किल सेट होना चाहिए SAP PP के लिए। अभी जो नेक्स्ट रोल है वो होने वाला है SAP ABAP के लिए। तो इसमें बहुत कॉमन कोर्स है ये, इससे भी अगर किसी का होता है तो ये ABAP किया रहता है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने। अभी इसमें क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए वो हम गो थ्रू करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, implement complex PL/SQL procedures, function packages, triggers and cursors, analyze and optimize existing PL/SQL code and performance and maintainability, write unit test and integration test for PL/SQL code, experience deploying and maintaining PL/SQL code in Oracle database environment, experience with unit testing frameworks। ये स्किल सेट इसमें होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट रोल है वो है पाइथन एंसिबल में। इसमें क्या दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन है डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पार्टिसिपेट इन द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस, बिल्डिंग एंड टू एंड एपीआई सर्विस यूजिंग पाइथन मॉड्यूल्स। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था एंड टू एंड हमें रिज्यूम में कब मेंशन करना है, जब आपको जैसे पर्टिकुलर, अभी ये पाइथन के रिलेटेड स्किल सेट है, जब आपको एपीआई सर्विस में पाइथन मॉड्यूल्स का एंड टू एंड नॉलेज है, मतलब ओवरऑल जो स्किल सेट है वो आपका कंप्लीट है, तभी आपको रिज्यूम में मेंशन करना है एंड टू एंड।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, बैंक के रिलेटेड आपको पूरा नॉलेज है, तो आप लिख सकते हैं एंड टू एंड बैंकिंग नॉलेज, एंड टू एंड फाइनेंस नॉलेज, एंड टू एंड एसक्यूएल नॉलेज, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एंड टू एंड पाइथन नॉलेज। तो इस प्रकार से आपको रिज्यूम में मेंशन करना है। ये स्किल सेट इसमें मेंशन किया है पाइथन एंसिबल में। ये सारे रोल जो है इन्फोसिस के लिए है। जैसे मैंने वीडियो में स्टार्ट में ही बताया था कि वीडियो लेंथी होने वाला है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये किस कंपनी के लिए है या किसी दूसरे कंपनी के लिए है, तो नहीं है। ये सारे इंटरव्यूज इन्फोसिस में होने वाले। हम वन बाय वन एक एक करके जो रोल है पहले वो क्लियर कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट रोल होने वाला है वो है ओरेकल एप्लीकेशंस के लिए। अभी इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है तो वो समझ लीजिए क्या है। एक्सपीरियंस आइडेंटिफाइज बिजनेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड actively participate in the requirements design and build phases. Knowledge in any data tools like TOAD, SQL developer, SQL loader, PLSQL developer is must. Must know the internal Oracle, जो भी नॉलेज दिया है वो एक बार गो थ्रू कीजिए। एक्सपीरियंस इन कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज, एक्सपोजर टू एनी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, बाकी भी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक बार आप गो थ्रू कीजिए। तो इसमें अगर आपका स्किल सेट मैच हो रहा है, ओरेकल एप्लीकेशन में आपको नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट रोल है वो है नोड.जेएस डेवलपर के लिए, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है वीडियोस बनाइए। तो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो देख लीजिए। एक्सपीरियंस इन नोड.जेएस एंड द मोस्ट कॉमन पैकेज इन द इकोसिस्टम वर्किंग, नॉलेज ऑफ MongoDB एंड पाइथन, हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS, अब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रिएक्ट जो भी है ये एक बार आप गो थ्रू कीजिए। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में फैमिलियरिटी विद द हाउ टू क्रिएट स्केलेबल नोड.जेएस एप्लीकेशंस, तो ये स्किल सेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो रोल होने वाला है वो है नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग CCNA सर्टिफाइड के लिए। अभी इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो हम गो थ्रू करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ VMs according to the project requirements, deploying VMs and cloud services through, आप देख लीजिए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको सारा डिटेल मिल रहा है, एक बार आप गो थ्रू कीजिए। जैसे इसमें दिया है कनेक्टिंग, एडिंग डिस्क, रिसाइजिंग डिस्क, फॉर्मेटिंग एंड डिस्क पार्टिसिपेशन टू Azure Linux and Windows VM, migration VMs one region to another regions in the Azure configurations। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किल आपके पास होना चाहिए अगर आप नेटवर्किंग में है। तो ये मोस्ट कॉमन है एंड आपको उसमें जानता हूं ये इसके रिलेटेड आपको नॉलेज है। वर्किंग विद द डिस्क स्नैपशॉट एंड ANF वॉल्यूम स्नैपशॉट इन Azure एंड रिस्टोरिंग देन इन केस ऑफ एनी इश्यूज इन VMS एक्सपीरियंस इन रिस्टोर्स, तो ये स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट रोल है वो है मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ IT सर्विस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ITIL, responding to the reported incident, identifying the cause and initiating the incident management process, participate in the root cause analysis meetings, gathering lessons learned and managing the implement continuous improvement processes, restore a failed IT service as quickly as possible। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अभी जो नेक्स्ट रोल है वो है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। सो इसमें क्या क्या दिया है, तो मिनिमम 2+ years hands on experience in Linux administration is mandatory, installation and general support of Linux operating systems to support migration to the newer OS and hardware, research, analyze, define, propose, design, documents, implement solution to the achieve business objectives. Candidate must have extensive knowledge and real world experience with Linux। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल मिल रहा है, तो एक बार गो थ्रू कीजिए। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये रोल है। अब जो नेक्स्ट रोल है वो है जावा एंड स्प्रिंग बूट के लिए। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, experience in developer skills in core Java, Java 8 and Spring Boot, design and deployment of medium to large scale application components in Java, understand the current application and contribute to development tasks. Resource should be have good analytical skills in design, develop and maintain full stack application using Java, Spring Boot, microservices and React.js। So ये इसमें दिया है roles and responsibilities। नेक्स्ट रोल है एंगुलर डेवलपर के लिए। इसमें क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल टेस्टिंग्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन यूनिट टेस्ट, जैस्मिन, कर्मा एंड TDD, टेस्ट ड्राइव डेवलपमेंट।
इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट responsive UI, practice in any one CS frameworks like Material UI, Semantic UI and Bootstrap. So ये नॉलेज होना चाहिए एंगुलर डेवलपर के लिए। तो ये सारे जो रोल्स थे ये इन्फोसिस कंपनी के लिए है। तो इसमें आपको समझ में आया होगा ये सारे जो रूल्स है वो आईटी के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो आपको इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट के लिए आना है, और सेकेंड चीज अभी इन्फोसिस ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अभी हम वो सारा डिटेल बताने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो रजिस्टर दिख रहा है वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। फिर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो जैसे आपको फॉर्म फिलअप करोगे सबमिट करना है और उसका एक आईडी जनरेट होगा। तो वो आईडी जो है रिज्यूम के ऊपर आपको मेंशन करना है। ये जो भी रोल्स हमने बताए हैं उसके लिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। 2 ईयर से लेके मैक्सिमम आपको एक्सपीरियंस जितना भी है आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 2 इयर्स एक्सपीरियंस सारे रोल्स के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेशर इसमें अलाउड नहीं। ये जो भी ड्राइव होने वाला है ये ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट उनको होने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या एक्सपीरियंस है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या डिटेल इसमें आपको चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा है, वो एक बार आप गो थ्रू कीजिए। कि जैसे पहले हमने बताया था, इससे पहले जो इंटरव्यू हुए इन्फोसिस में तो कभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था। दिस टाइम जो है इन्फोसिस ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो अभी आपको जो है रजिस्टर करना है। तो कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बताया है। फिर भी आपको कुछ डाउट्स क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोसेस जो है डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। और इसका जो इंटरव्यू है ये पुणे लोकेशन के लिए है 11th एंड 13th सितंबर को। तो 2 डेट है इसमें इंटरव्यू के लिए 11th एंड 13th। तो 2 डेट में आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। पुणे लोकेशन है पुणे हिंजवड़ी महाराष्ट्र। और इंटरव्यू जो टाइमिंग है सो टाइमिंग इन्होंने दिया है 9 AM टू 1 PM। मॉर्निंग 9 AM टू 1 PM तक इंटरव्यू होने वाले हैं। आपको वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताइए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।